this video with the another important chapter BGYCT 131 रॉक वेदरिंग। स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जो कि वो प्रोसेस होते हैं जो विद इन दी अर्थ सरफेस, अर्थ के इंटीरियर में ही अकर होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी टू दैट, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे होते हैं। The term is used to describe the geological processes operating on the Earth's crust. These includes the activities involving in weathering, erosion, transportation, deposition of the eroded material. तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस आते हैं कि इरोजन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, जो इरोडेड मटेरियल है उन सब चीज़ों का, उससे जो ये सारी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के अंदर रखा गया है। ठीक है, दीज आर टुगेदर नोन एज द एक्सटर्नल और द एक्सोजेनिक geological processes because they operate at or near the earth surface। ठीक है, तो एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस जो कि अर्थ के इंटीरियर में होते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो अर्थ के सरफेस पे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वेदरिंग। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है तो आप इस पूरी को लिख सकते हैं। ओके, कवर करते हैं हम इसको। वेदरिंग It refers to the natural, to the दो बार लिख दिया गलती से। It refers to the natural processes of disintegration and the decomposition of rocks. It includes activities whereby the rocks at or near the surface breaks, decay or crumble. The process of weathering is triggered with the change of the environmental conditions. क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस लेसन में? वेदरिंग जो है वो आपका एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं उनका डिसइंटीग्रेशन या फिर डीकम्पोजिशन होता है। किस वजह से? या तो वाटर के एजेंट्स की वजह से, या फिर विंड एजेंट की वजह से, ठीक है, या फिर कोई बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से उनका डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है? जो लार्ज मास है रॉक का वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाए। ये सडन प्रोसेस नहीं होता, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन या फिर डिकम्पोजिशन होना रॉक्स का, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होती हैं। ठीक है, इसमें ब्रेक हो सकती है रॉक्स का डीके होता है, क्रम्बल भी हो सकते हैं, और ये मेजर एनवायरमेंटल कंडीशन को ट्रिगर करता है। Now weathering is one of the major process in the rock cycle. It is the first step in the flattening the mountains that has been uplifted by the endogenic processes. मतलब ये एक मेजर स्टेप होता है। एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बाद क्या होता है? मान लीजिए एंडोजेनिक प्रोसेसेस से माउंटेन फॉर्मेशन हुआ, अब माउंटेन फॉर्मेशन के बाद ही एक्सोजेनिक प्रोसेस जो कि वेदरिंग है वो एक्ट करेगा उस माउंटेन पे। किस तरीके से? थ्रू द विंड, जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होंगे या सैंड पार्टिकल्स होंगे उनको इरोड कर देगा। इरोड करने की वजह से धीरे धीरे द टाइम विल कम, द शेप विल चेंज। द माउंटेन की शेप मान लीजिए पहले ऐसी होगी, अब इधर पे एक्ट करेगा अगर इरोजन थ्रू विंड, तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, थ्रू टाइम, इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, तो उस पर एक्ट करते हैं ये। नाउ rock cycle is the cyclic movement of the rock material in course of which the rock is formed, destroyed and altered by the internal and the external earth's processes। ठीक है, रॉक साइकिल क्या होती है? आपकी साइक्लिक मूवमेंट होता है रॉक मटेरियल का, और जिसमें रॉक का फॉर्मेशन होता है, फिर डिस्ट्रॉयड होती है रॉक्स, फिर उसका ऑल्टर्ड होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है दोनों ही ऑल्टर्ड होता है, मतलब चेंजेस होते हैं उसके अंदर। वेदरिंग जो होता है वो अर्थ के सरफेस को, उसकी टोपोग्राफी को, उसकी कन्फिग्रेशन को चेंज करता है या फिर उसको शेप देता है हमारी अर्थ को। ठीक है, ऑल्टर्स द रॉक्स मटेरियल्स कन्वर्टिंग देम इनटू द सेडिमेंट्स एंड द सॉइल्स। जो हार्ड रॉक पीसेस होते हैं उनको सॉइल्स और सेडिमेंट्स पर कन्वर्ट करता है। नाउ वेदरिंग कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। विद इन द वेदरिंग 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आते हैं। फिजिकल प्रोसेस की वजह से वेदरिंग हो सकती है, केमिकल प्रोसेसेस की वजह से हो सकती है, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? रॉक पीसेस का, बिग रॉक पीसेस और जो मिनरल्स हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं, एंड दस क्रिएट अ सेडिमेंट पार्टिकल्स या फिर न्यू मिनरल्स या सॉइल्स को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है?
आयंस का डिजॉल्व होते हैं, आयंस और कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल इन वेदरिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो अगेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।